चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। 84 कोस में फैले समूचे ब्रजमंडल का संबंध योगीराज श्री कृष्ण की लीलाओं से है। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। कहीं उन्होंने महाराज किया तो कहीं पर असुरों का संहार। भगवान की इन लीलाओं के चिन्ह भी पूरे ब्रज 84 कोस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। यहाँ के वनवाग, उपवन, पहाड़, नदी, लता पता इन परम पावन चिन्हों को युगों युगों से संभाले हुए हैं। कृष्ण के अनन्य भक्त और मुस्लिम भक्त कवि रसखान ने ऐसे ही पावन स्थलों के लिए कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरको, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ब्रज का एक ऐसा ही अद्वितीय पाहन है नंदगांव स्थित चरण पहाड़ी, जहां श्री कृष्ण के वेणु बजाने की मुद्रा में बायां पैर व दाएं पैर का अंगूठा आज भी अंकित है। इस पौराणिक व आध्यात्मिक प्रसंग के बारे में महंत मदन गोपाल दास ने बताया कि बाल रूप में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से शंकर भगवान यहाँ आए तो काफी जद्दोजहद के पश्चात उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन संभव हुए। दर्शनों के समय बाल कृष्ण ने अपने दाएं पैर के अंगूठे को शंकर जी के मस्तक से स्पर्श किया तो शंकर जी ने अंगूठे के स्पर्श को चिरकाल तक रखने की कामना व्यक्त की। बाल कृष्ण ने शंकर जी को 6 माह तक रुकने के लिए कहा। 6 माह बाद बाल कृष्ण गोचारण हेतु हट करते हैं। बाल हट के सामने मैया यशोदा और नंद बाबा गोचारण की अनुमति प्रदान करते हैं। समस्त ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण नंदगाम गोचारण हेतु गए तो गायों के दूर जाने पर कृष्ण ने शंकर जी के वक्ष स्थल पर त्रिभंगी लाल के रूप में बंसी की मधुर ध्वनि की, जिससे समस्त वातावरण मोहित हो गया। यहाँ तक कि पत्थर भी पिघलने लगे। शंकर जी के वक्ष स्थल पर अंकित चिन्ह वर्तमान में चरण पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे महंत जी ने बताया कि वह पहले मथुरा निवास करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें श्री कृष्ण ने चरण पहाड़ी पर रहकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया। उसी के आदेश अनुसार वे पिछले 40-45 वर्ष से रूखी सूखी खाकर श्री कृष्ण चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये चरण पहाड़ी आश्रम है। ये अनादिकाल से भगवान का द्वापर युग से ये चिन्ह है। भगवान बाल्यावस्था में यहाँ पे छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए आए थे। जगत में 4 जिद्दी बड़ा प्रसिद्ध है। एक तो बालहट है, एक त्रियाहट है, एक राजहट है, एक जुगी हट है। तो यहाँ पे तीनों का परीक्षा हुआ। यशोदा मैया को जो भी पास में आए दर्शन करने के लिए शंकर भगवान, यशोदा मैया ने मना कर दिया था। बोले बाबा मेरा लाला छोटो सो है, डर पी जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा आपको। बिच्छू है, सांप है, कातर है और आपका शरीर में वस्त्र भी है नहीं, विभूति रमा रखा है। तो बाबा ऐसे करो, कुछ भी ले जाओ, गैया ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, हाथी ले जाओ, अश्व बाजो, हीरा जवाहरात कुछ भी ले आओ, परंतु लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान कह दिए, बोले माता मैं तो दर्शन का प्यासी हूँ और ये पर्वत मेरा नाम का है, मेरा नाम है नंदेश्वर। मेरा पर्वत का ऊपर में मैया तुम विश्राम कर रहे, आश्रम बना रखा और दर्शन नहीं कराओगे। अरे बाबा हम तो आपको जानते ही नहीं, आपको क्या दर्शन कराएंगे। शंकर जी कहिए ठीक है माता जी, मैंने सुना था त्रियाहट बड़ा प्रसिद्ध है, आज मेरा सामने आ गया और मैंने देख भी लिया त्रियाहट। तो ठीक है माता जी, आप भी सुने होंगी जुगी हट, मैं एक जुगी हूँ। तो माता जी मैं भी ये जिद्दी करता हूँ, ये मैं संकल्प लेता हूँ, जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा नंदगाम में, नंदगाम छोड़ के मैं जाने वाले नहीं। मेरा नाम है भोले भंडारी। और माता जी ठीक है, मैं जा कर के आस लगाता हूँ, आसन शुद्धि करता हूँ, आसन शुद्धि करके भजन करूँगा। भजन में अगर मेरा शक्ति होगा
तो नंदलाला को जरूर दर्शन करूँगा। तो शंकर भगवान चले गए आसेश्वर में जाकर के आशा लेके बैठे। 2 दिन की 3 दिन हो गया। उसका बाद में लाला भीतर में रोना चालू हो गया महल में। जब उस समय सब ब्रजवासी को बुलाया जसोदा मैया, बोले ब्रजवासी मेरा लाला को कोई कुछ कर दिया और कुछ सियानी है तो बुला के लाओ, राय नून करवाओ, मेरा लाला जैसे सुख शांति हो जाए, रोना बंद हो जाए। तो ललिता सखी जो है हमारी ब्रजमंडल का मेन हेड क्वार्टर, उनसे बड़ा हेड क्वार्टर है पूर्णवासी, पूर्णवासी से हेड क्वार्टर है वृंदारानी। तो ललिता सखी जी आए जब नंदा बाबा का महल में, ये जसोदा मैया कह दिए, बोले जाओ सखी काऊ को सियानी को बुला के लाओ, मेरा लाला को जैसे चुप करवा दिए, रोना बंद होता ही नहीं। ललिता सखी कह दिया अच्छा ठीक है माता जी, एक सिद्ध बाबा है, अगर कुछ जानते कि नहीं जानते मैं तो जानता नहीं, उनको जाके जरूर पूछूंगा, अगर कुछ जानकारी है जड़ी बूटी का बारे तो मैं उनको लेके आऊँगा जरूर। तो ललिता सखी ये भोले बाबा का पास, बोले बाबा राधे राधे। तो शंकर भगवान पलक कम खोले और एक बार राधे राधे करी। शंकर जी कह दिए, बोले भाई मेरा आसन शुद्धि को भंग करने वाले हैं, नेत्र थोड़ा थोड़ा देखे, नेत्र पलक खोल के। और एक बार जब भी कही, बोले बाबा राधे श्याम। तो शंकर भगवान पूरा पलक खोल दिए, कह दिए बोले क्या बात। बोले बाबा तुम कुछ जानते हैं, उन्ना टुन्ना जानते। शंकर जी कह दिए, बोले हाँ खूब जानता हूँ। जड़ी बूटी भी जानते होंगी। बोले हाँ हाँ जड़ी बूटी भी जानता हूँ। नंद बाबा का जो लाला है जसोदा मैया का गोदी में ना दूध पीते, ना सोते, ना खेलते, ना हंसते, रोते रोते। तो बाबा उनको चुप कर दोगे? शंकर जी कह दिए, बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा जी। परंतु जसोदा मैया मेरे को फटकार दे के मना कर दिया, दर्शन नहीं कराना। तो कैसे हुई जाएंगी सखी जी? बोले बाबा आप ब्रज में जब आए गुरु बनाए कि नहीं बनाए? शंकर जी कह दिए, मैं तो गुरु किसी को नहीं बनाया, मेरा गुरु स्वयं परम ब्रह्म नारायण है, फिर दोबारा किसी को गुरु बनाएगा? बोले देखो जी ब्रजमंडल में किसी को भी गुरु नहीं बनाने से, गुरु बिना भगवान को दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। तो ललिता सखी कह दिया, बोले बाबा तुम मेरे को गुरु बनाओ। तो ललिता सखी को शंकर जी गुरु बनाए। गुरु बना के गुरु का साथ साथ शंकर जी भी चल दिए। महल में जब आए जसोदा मैया को कह दिया, बोले मैया अभी तो महल का भीतर आ जाऊं। तो जसोदा मैया कह दिया, बोले बाबा आ जाओ, हम ब्रज का गपी है, कुछ भी कह दिया हम भूरी भारी है, हमारी बात को गांठ मत लगाओ। शंकर भगवान आए महल में आए, जब ही शंकर जी बड़ा इलम से काम लिए। बोले जड़ी बूटी दे दिए तो लाला चुप हो जाएगा, परंतु नहीं, जड़ी बूटी नहीं देना। माता जी से शंकर भगवान इलम बनियानी। क्या इलम किया? बोले माता जी लाला का बाएं चरण जो है मेरा मस्तक में छुआओ, यहाँ पे एक मणि है, वो मणि में अगर टच हो जाएगा लाला का चरण तो लाला तुम्हारी चुप हो जाएगा। तो जसोदा मैया बड़ा प्रसन्न हो गया, माता प्रसन्न। बोले बाबा मैं लाला को उठा के लाता हूँ, तुम्हारी टाँट में धर दूँगा। बोले नहीं माता, वो तो महाकलाकार है, मैं भी एक कलाकार हूँ, परंतु उनका भारी मुँह पे झिलेगा नहीं माता जी। ऐसे करवाओ, पालकी में सोते हुए वो जैसे झूल रहे पालकी में, खाली बाएं पंजा मेरा जटा में स्पर्श कराओ मस्तक में। मस्तक में जब ये बाएं पंजा को ला के स्पर्श करवा है, लाला हंसना चालू हो गया। मैया बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगी, बोले बाबा तुम हमारी नंदगाम में सदा रहो। तो शंकर भगवान 6 महीना रुके और लाला से कहने लगी, बोले भाई लाला ये जो चरणार बिंदु मेरा ऊपर यहाँ जो टच हुआ ये सदा रहेगा ना मिट जाएगा? नंदलाला कहने लगी, बोले शंकर जी जल्दी पल्दी में तो ये दशा होता है, सीरो करके खाओ, थोड़ा शांति रखो, 6 महीना का बाद में तुम्हारे साथ में लीला में करूँगा। त्रियाहट हो गया, जोगी हट भी हो गया, राधे श्याम जी अभी होगा बाल हट। 6 महीना का बाद में नंदलाला माता जी से कहने लगी, बोले मैया मैं तो गैया चराऊँगा। बोले कब चराओगे? आज चराऊँगो, अभी चराऊँगो, तुरंत चराऊँगो, तत्काल। माता जी बड़ा भ्रम में फंस गए। बोले लाला बाबा तो गैया ले गए, गोपाष्टमी को तेरा गोचारण लीला होगा, अभी नहीं। नंदलाला कह दिए, बोले माता जी देखो
आज चराना, अभी चराना और तत्काल तुरंत। जसोदा मैया बड़ा भ्रम में फंस गए, कह दिए बोले बाल हट। बालक जिद्दी पड़ गया तो कार्य को जरूर करेगा। तो शंकर भगवान का मन कामना पूरा करने के लिए नंदलाला का जब ज़्यादा पुत्र सुना, उसी समय जसोदा मैया भी प्रसन्न हो गई। बोले ठीक है बेटे, तुम बच्चा है। भगवान कह दिए हाँ माता जी हम बच्चा है। तो बेटा हमारी नवलक्ष्य गऊ का बछड़ा है, पहले बच्चा चारण लीला करो। कृष्ण भगवान कह दिए ठीक है माता जी, पहले हम बछड़ा चराते। धन सुखा, मन सुखा, सुदाम, सुबल, सखा को सबको जाके छतरी का ऊपर आवाज़ मार दिए। बोले भैया सखागण, जितनी जिसका घर में भी लवारो बछड़ा है सबको खोल दो और बछड़ा चराएंगे आज। तो बच्चा चारण लीला में जब घर से निकले नंदलाला, जसोदा मैया कह दिया बोले बेटा हाउ बिलाऊ है, उनको डरता है तू? बोले माता जी हाँ हाउ बिलाऊ तो मुझे डर लगे। तो बेटा ठीक है, हाउ बिलाऊ में तो पार करवा दूंगा, आगे मत जाना, कहीं नंदगांव का सीमाना में रहना। कृष्ण भगवान कह दिए ठीक है माता जी, आगे कहीं नहीं जाएंगी, नंदगांव का सीमाना में रहेंगी। तो एक कार्यालय बन है, जसोदा कुंडा का पानी छीटा लगा के काजल लगा दिया मैया, एक बिंदिया भी लगा दिया और लाला को धीरे से कह दिया बोले बेटा कहीं दूर मत जाना। नहीं नहीं माता जी दूर नहीं जाएंगी, जरूर नंदगांव का सीमाना में चराएंगी और इनका साथ में हम तो खेलूट करेंगे माता जी। चरेंगी क्या? बोले हाँ ठीक है बेटा, कोई कोई चरेंगी, तिनका भी मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब आए सखागण सब साथ में है और बछड़ा जितनी है सब दूर दूर भाग गए। कोई तो भाग गया पानीहारी कुंडा से आगे तक, कोई भाग गया वृंदा कुंडा से आगे तक, कोई भाग गया फुलवारी कुंडा से आगे तक, कोई भाग गया गेंदूखोर तक, कोई भाग गया मती कुंडा तक। तो कृष्ण भगवान कह रहे मधुमंगल से, बोले भाई मधुमंगल ये बछड़ा को भगदा के तो लाओ। मधुमंगल कृष्ण का सामने थोड़ा बोलते, और कोई सखा नहीं बोलता था। मधुमंगल कह दिए बोले भैया कन्हैया ये 4 पहिया वाले, हमारी 2 पाम है, 4 पाम वाले को 2 पहिया कभी उसको छिका सकता? नहीं छिका सकता। तो भैया ये ऑटोमेटिक कैसे आएंगे, वो उपाय करो। तो नंदलाला कह दिया अच्छा ठीक है भैया, तुम जहाँ कहीं है वहीं खड़े हो जाओ और मैं वेणु बजाता हूँ। बोले भैया तू तो गदा युद्ध करे, फाइटिंग युद्ध करता है, चक्र चलाता है, अलगुजा भी कब बजाता हमको तो पता है नहीं। बोले इसका नाम अलगुजा नहीं है भाई मधुमंगल, इसका नाम है वेणु, और मैं वेणु वाद्य करता हूँ। दक्षिण दिशा को मुँह करके शंकर भगवान का ऊपर में बाएं पंजा को पूरा जमा दिया, दाहिने पैर का अंगूठा लाठी का निशानी, उसी हिसाब से दक्षिण दिशा को मुँह करके जब वेणु बजाए, वेणु वाद्य सुन करके बछड़ा तो हो गया एकत्र, एक जगह झुंडू हो गया, उसका नाम है बेलका वन, उसको मंदिरा भी बोलते ब्रजभाषा में। और मधुमंगल सखागण जितनी थे सब मूर्ति बन गई। और उसी का बाद में जब वेणु वाद्य सुन करके राधा रानी मान करके बैठे थे मान मंदिर में, उनका मान भी खंडन हो गया। किशोरी जी मान को भूल गए और वेणु को वंदन करने लगे। बोले आहा अरे वेणु तो कितनी बड़े भाग्यशाली, कृष्ण का राधे, कृष्ण का कर कमल को बना लिया पलंग, कुठू को बना लिया तकिया, और जो काजल लगा हुए जो पलक, आंखों का जो पलक चलता है तो उनको फुंकड़ी चलता है। आहा हा वेणु तुम हमसे भी बड़ा भाग्यशाली है, धन्य धन्य है, मान को भूलिए। तो श्याम सुंदर कृष्ण भगवान कह रहे, बोले भाई मेरा पाम कीचड़ में कैसे चला गया? मैं तो शंकर भगवान के ऊपर में खड़ा था, पर्वत पाषाण, पाषाण माने पत्थर का ऊपर, पत्थर भी पिघल गया मेरा वेणु वाद्य सुन के। तो जब भी शंकर भगवान का ऊपर से जब भी पाम को उठाए कृष्ण भगवान, शंकर जी आगे प्रकट हो गए, कहने लगे हे प्रभु श्याम सुंदर मैं बहुत दिन का प्यासी था, बहुत युग बीत गया, यहाँ पर्वत बन के मैं विराजमान हूँ, आज ही मेरा मन कामना पूरा हुआ। इस चरण को मिटाना नहीं, जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक आप भी रहोगे मैं भी रहूँगा। ये जगह का नाम पड़ेगा चरण पहाड़ी। तो प्रभु जी कृपा करके दया करके क्षमा करके चरण को नहीं मिटाना। तो कृष्ण भगवान कहते जगह का नाम बजेगा चरण पहाड़ी। बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, चरण तो सदा रहेगा मेरा ऊपर, तो मैं बड़ा धन्य धन्य हो गया प्रभु जी, और ये चरण पहाड़ी नाम से रहेगा। तो ये अनादिकाल से भगत जी
ये पुष्ट खाली था। द्वापर युग का पुष्ट यहाँ पे मानव का बसरा नहीं था। कन्हैया कृष्ण भगवान मेरे को सपना द्वारा मथुरा में मैं रहता था, मथुरा से जगा के सोते हुए को जगा लिया, जगा के कहता बोले भैया बाबा जी तू जब भी घर द्वार छोड़ के आया भजन करने के लिए, मेरा चरणार बिंदु पुष्ट खाली पड़ा है, उसी को जा कर के माला चढ़ाओ, पूजा करो, तुमको कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा इंसान, मैं स्वयं बुलाने आया। तो भगत जी मैं तत्काल आया हूँ, मेरे को यहाँ 40-45 साल हो गए। पूजा सभा जो कुछ भी अर्चना वंदना करते, भिक्षा मांगना नहीं जाते, भिक्षा मांगना मना है। तत्काल जो आ जाए सामने उसी को हम स्वीकार करते, कन्हैया को भोग लगाते, भोग लगा हुआ वस्तु जो होगा प्रसाद लेंगे,